टेंजेंट की थियरी पढ़ रहे थे हम, सर्कल के टेंजेंट। उसमें तीन टाइप हमने देख लिए थे, तीन जो टेंजेंट के फॉर्म है, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके ऊपर और कुछ नोट्स भी लिखवाए थे, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना कैसे है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको क्लियर होगा। प्रूव दैट लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट टू सी टचेज टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर एंड फाइंड इट्स पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है बेसिकली क्या लिखा है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिया है आपको। यहाँ पे ये जो है जैसे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको इसका स्लोप 1 है, m इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ m इज इक्वल टू 1 है और सॉरी यहाँ पे ये जो है, ठीक है, ये मतलब c कांस्टेंट हम यहाँ पे रूट टू स्क्वायर रूट टू सी है। ठीक है, तो हमारी वो कंडीशन थी ना, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ये यूज़ कर सकते हैं कब, जब सर्कल जो है, सर्कल का सेंटर जो है ओरिजिन हो, सर्कल ये फॉर्म में दिया हो, तो ये फॉर्म में दिया ही है। तो यहाँ पे सी का मतलब, यहाँ पे ए मतलब सी है। ठीक है, यहाँ पे रेडियस कितना है सर्कल का, सी ही है। अच्छा, ये सी और ये दोनों सी सेम है, ये सी जो है उसका वैल्यू रूट टू सी है। तो अगर ये वैल्यू दोनों बराबर, अगर ये इक्वेशन, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहाँ से, तो हम बोल सकेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा, रूट टू सी का होल स्क्वायर यानी कि 2c स्क्वायर, और राइट हैंड साइड कितना होगा, ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। एम कितना है, 1 है, और ए मतलब रेडियस सी है, सो सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2c स्क्वायर। यहाँ पे देखो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस है, दोनों के वैल्यू सेम है। सो यस, यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि दिस लाइन टच इज द सर्कल। अच्छा, ये कंडीशन अगर याद ना भी हो, मान लिया मुझे ये कंडीशन याद नहीं है, चलो ये एक मेथड हो गई प्रूफ करने की। मान लिया मुझे ये कंडीशन ही नहीं याद है, तो फॉर्मूला मान लिया भूल गया, तो अगर कोई लाइन सर्कल, किसी सर्कल का टेंजेंट होती है, तो हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि वो P इज इक्वल टू, जैसे कि वो कंडीशन जहाँ से बनी है वही कॉन्सेप्ट यूज कर दो, P इज इक्वल टू R, रेडियस कितना है, C है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल कितना होगा, ओरिजिन, यहाँ पे लाइन क्या है, x माइनस, ऐसे कर सकते हैं x माइनस वाई प्लस रूट टू सी इज इक्वल टू 0। सो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मॉड सर्कल का सेंटर 0 है तो 0 माइनस 0 रूट टू सी मॉड रूट टू सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस 1। अंडर रूट 1 प्लस 1 कितना होगा, रूट मतलब ये 2 होगा यानी कि रूट टू कैंसिल हो जाएगा यानी कि मॉड सी आ जाएगा। और रेडियस कितना है, अच्छा सी स्क्वायर यानी कि रेडियस हुआ, रेडियस का स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो रेडियस कितना होगा, मॉड सी, क्योंकि सी पता नहीं है ना, मॉड क्यों लगाया, रेडियस तो पॉजिटिव होता है ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया तो मैंने मॉड लगा दिया। तो मॉड क्यों लगाया, क्योंकि मुझे पता नहीं है, ऐसा होता है ना, आर स्क्वायर, आर तो पॉजिटिव है तो अंडर रूट सी स्क्वायर यानी कि मॉड सी लिख दिया। जैसे कि हमें पता सिखाया था आपको इनइक्वालिटी में कि मॉड्यूलस जब चल रहा था तब, कि रूट अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स अननोन है तो मॉड एक्स लिखते हैं, पता नहीं होता है ना एक्स क्या होता है, एक्स अगर पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो देखो ये भी मॉड सी है, पी और आर भी मॉड सी है यानी कि पी इज इक्वल टू आर है, यस, इसलिए ये जो लाइन है ये सर्कल का टेंजेंट है, ये हमने प्रूफ कर दिया। दूसरा क्या फाइंड करना है, ये तो एक चीज हो गई। दूसरा फाइंड करना है, यू वांट टू फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फाइंड करना है। तो जैसा कि हमने बताया था, ये जो सर्कल का जो इक्वेशन दिया है उससे पॉइंट फॉर्म लिख देंगे। पॉइंट फॉर्म तो हमें पता ही है कैसे लिखना है, एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स वन, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करके वाई इंटू वाई वन लिख दिया, सी स्क्वायर इधर भेज दो, माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये पॉइंट, ये सर्कल से जो पॉइंट फॉर्म लिख रहे हो उसको इस लाइन से कंपेयर करो, यानी कि ये लाइन का इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस वाई प्लस अंडर रूट टू सी इज इक्वल टू 0। ये दोनों सेम लाइन रिप्रेजेंट कर, ये दोनों इक्वेशन सेम लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, कोइंसिडेंट लाइन है यानी कि कोएफिशिएंट का रेशियो सेम होगा, है ना। सो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट इसमें कितना है, x1 है, मुझे x1 y1 फाइंड करना है, और नीचे वाला जो इक्वेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट 1 है, इसमें इज इक्वल टू y का कोएफिशिएंट कितना है, y1, और इधर -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस सी स्क्वायर अपन प्लस अंडर रूट टू सी।
फर्स्ट और थर्ड कंपेयर करो तो x1 निकल आएगा, यानी कि वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का x कोऑर्डिनेट, और ये सेकंड और थर्ड कंपेयर करो तो y1 निकल आएगा, यानी कि x1 का वैल्यू आप देखना यहाँ पे c कैंसिल हो जाएगा, एक c कैंसिल, x1 का वैल्यू आएगा -c/√2 और y1 का वैल्यू आएगा +c/√2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आया, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, रुको। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आएगा, -c/√2 c/√2, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाएगा, जो दूसरा पूछा है ना उसका आंसर। ठीक है, ओके, तो हो गया पूरा क्वेश्चन। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं, ये तो हो गया। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करता हूँ उसका डेटा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन दिया है आपको। सर्कल का इक्वेशन है x², नीचे लिखता हूँ, x² + y² = 4 ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट 2,3। ये 2,3 चेक कर लेना, सर्कल के बाहर है, इसमें पॉइंट है ना, वो तो इसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखो, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है पुट करो, सर्कल के बाहर आएगा। ठीक है, >0 आएगा, ये एक्सप्रेशन का वैल्यू, x² + y² - 4 का वैल्यू। ठीक है, वो तो हो गया। तो सर्कल के बाहर का पॉइंट है, इसलिए 2 टेंजेंट मिलेंगे। अच्छा, तो इसमें सॉल्व कैसे करेंगे हम? स्लोप फॉर्म से यूज करेंगे इसको, स्लोप फॉर्म से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पॉइंट दिया है सर्कल, यहाँ पे 2 टेंजेंट एक तो आएंगे क्योंकि सर्कल के बाहर का पॉइंट है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके, जैसे कि लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, ऐसा ही सपोज करेंगे, हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट m होगा, ठीक है, हमेशा स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने m सपोज किया, तो मेरे पास स्लोप है और ये पॉइंट है 2,3। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके मैं टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकता हूँ, उसमें m अननोन रहेगा, बस वही m ही ढूंढना है। और m ढूंढने के लिए वो दूसरी वाली कंडीशन यूज कर देंगे, कौन सी, p = r कर देंगे। सो यहाँ पे स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करो तो mx - y = ये शॉर्टकट सिखाया था आपको, 2m - 3। अच्छा 2,3 है ना, 2,3 पॉइंट, यस 2,3 पॉइंट। हाँ, तो ये आ गया सर्कल का इक्वेशन, अरे सॉरी टेंजेंट का रिक्वायर्ड इक्वेशन, जिसमें m अननोन है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ऐसा हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये तो पता है ना स्लोप पॉइंट फॉर्म का, ऐसे m स्लोप है इसलिए mx - y लिख दिया लेफ्ट साइड, और ये लेफ्ट साइड पे जो एक्सप्रेशन है उसी में ये पॉइंट रख दिया, तो ये पूरा इक्वेशन कंप्लीट हो गया। स्लोप पॉइंट फॉर्म लिखने का ये टेक्निक है। या फिर आप y नहीं समझ में आए तो y - y1 = m × x - x1 से भी लिखोगे तो यही आंसर आएगा, फिर सिंप्लीफाई करोगे तो, लेकिन वो लेंदी मेथड है और ये शॉर्ट में कर दिया। अच्छा, ये जो है लाइन mx - y - 2m + 3 = 0, ये सर्कल का टेंजेंट है, तो इसमें p = r होगा। p मतलब सेंटर 0, 0 से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आएगा, mod 3 - 2m/√1 + m²। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द स्ट्रेट लाइन तो पता ही है। और रेडियस कितना है सर्कल का, 2 है, दिख रहा है ना, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 रेडियस। ये स्क्वायर रूट को इधर भेज के फिर स्क्वायरिंग कर दो, सो 3 - 2m का होल स्क्वायर = 4 × 1 + m²। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 - होल स्क्वायर करेंगे तो 9 - 3 × 6 12m है ना, 2ab और 4m² = यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करो तो 4 + 4m²। अब क्योंकि मुझे ये पता है कि ये पॉइंट सर्कल के बाहर है, इसलिए m की 2 वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये 4m² और 4m² तो कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये जो मुझे m में क्वाड्रेटिक मिलना चाहिए था, लेकिन मुझे m में क्वाड्रेटिक मिला नहीं, मुझे तो m में लीनियर, मतलब यहाँ पे देखो m की एक ही वैल्यू आ रही है, क्योंकि 4m² और 4m² तो कैंसिल हो गया। वैसे m की वैल्यू क्या आएगी, आप सॉल्व करोगे -12m उधर भेजोगे, 4 इधर भेजोगे, तो आपको m = एक ही वैल्यू मिलेगा 5/12। अब देखो, जब कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे स्लोप के क्वेश्चन में, या स्पेशल तो टेंजेंट के क्वेश्चन, मतलब टेंजेंट के क्वेश्चन में ऐसे स्लोप में अगर कोई क्वाड्रेटिक बनता है और स्क्वायर वाला टर्म यानी कि m² वाला टर्म लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड से कट हो जा रहा है, तो समझ लो कि एक स्लोप जो है इन्फिनिटी है। ठीक है,
एक टेंजेंट का स्लोप एक टेंजेंट का स्लोप इन्फिनिटी। अगर ऐसे स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हुआ तो सेम मतलब आपका जो है क्वाड्रेटिक बन तो रहा है, लेकिन उसमें जो है स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। अब कभी दूसरे कोई क्वेश्चन, जैसे मान लिया कोई और पॉइंट लूंगा 2,3 की जगह, जैसे मान लिया सर्कल के बाहर का कोई और पॉइंट लूंगा, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनेगा एम में, उसमें 2 रूट आएंगे, ठीक है, वो फिर अलग बात है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसमें क्या है, ये 4m² कैंसिल हो गया, यानी कि आगे चल के मुझे क्वाड्रेटिक नहीं बना एम में। तो ऐसे ही अब जब कैंसिल हुआ दोनों साइड से m² वाला टर्म, स्क्वायर वाला टर्म, तो ऐसा दिमाग में ना ऐसा सोचने का कि एक रूट तो इन्फिनिटी, एक रूट मतलब रूट तो नहीं बोलेंगे यहाँ पे क्योंकि इन्फिनिटी ऐसा तो कुछ होता नहीं है, हम ये समझेंगे जियोमेट्रिकली कि इसका ये जो टेंजेंट ढूंढना है, मतलब 2p(2) पॉइंट जो है, नाम दे दो p(2), 3 जो भी है, 2, 3 में से ये सर्कल के ऊपर जो 2 टेंजेंट बनाएंगे हम, उसमें से एक टेंजेंट जो है वर्टिकल टेंजेंट होगा, है ना। तो यहाँ पे ये ऐसे स्क्वायर वाला टर्म कट जाए तो ऐसा सोचने का 1 टेंजेंट इज वर्टिकल, वर्टिकल टेंजेंट का स्लोप इन्फिनिटी होता है, 1 टेंजेंट इज वर्टिकल, और दूसरा टेंजेंट ये स्लोप वाला होगा, ठीक है। अब इसको जियोमेट्रिकली ड्रॉ करके भी बताता हूँ। सबसे पहले मैं दोनों इक्वेशन निकाल देता हूँ। अच्छा, पॉइंट p(2), सॉरी, और स्लोप जो है 5/12, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से एक टेंजेंट का इक्वेशन तो आ जाएगा 5x - 12y इज इक्वल टू, यही पॉइंट रख दो, 5 2 10, 12 3 36 -26 आएगा, 10 - 36 उसको इधर भेज दो, तो एक टेंजेंट का इक्वेशन आया 5x - 12y + 26 इज इक्वल टू 0। और दूसरा टेंजेंट वो वर्टिकल टेंजेंट है जिसका स्लोप इन्फिनिटी है और पॉइंट p(2), 3 में से, मतलब 2, 3 में से पास कर रहा है, तो दूसरा टेंजेंट का इक्वेशन क्या आएगा, x = 2, क्योंकि वर्टिकल टेंजेंट है ना। ओके, तो ये 2 टेंजेंट आएंगे। अब इसको हम ये इतना लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। अब मैं डायग्राम बना के बताता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ इसमें। तो ऐसा इसलिए हुआ कि एक तो देखो इन्होंने एल्जेब्रिकली समझा दिया कि अगर ऐसे क्वाड्रेटिक में m² वाले टर्म कैंसिल हो रहा है, आपको m की एक ही वैल्यू मिल रही है। वैसे तो रूल्स के मुताबिक 2 m मिलने चाहिए, क्योंकि मुझे टेंजेंट 2 मिलने वाला है। सर्कल के बाहर के पॉइंट से 2 टेंजेंट मिल सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट सर्कल के ऊपर थोड़ी है, सर्कल के आउटसाइड है। तो सर्कल के आउटसाइड में कोई पॉइंट है तो उसमें से तो 2 टेंजेंट बना सकते हैं। तो फिर अगर यहाँ पे एल्जेब्रिकली सॉल्व करके मुझे तो एक ही m मिला, तो ऐसे यहाँ पे ऊपर मैंने स्टेप देखे कि यहाँ पे m² वाले टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, तो इसका ये मतलब निकलता है कि एक रूट इन्फिनिटी है ना। ये एक बहुत ही मतलब यहाँ पे देखे तो क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब जब सॉल्व कर रहे हैं तब क्वाड्रेटिक के चैप्टर में ऐसा नहीं है कि भाई एक रूट इन्फिनिटी, ऐसा रूट इन्फिनिटी ऐसा कोई होता नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे जो है खाली समझने के लिए कि यहाँ पे एक टेंजेंट वर्टिकल होगा, ठीक है, जिसका जो है स्लोप इन्फिनिटी होगा। अब ऐसा क्यों हुआ इसको देखो जियोमेट्रिकली समझते हैं। ये सर्कल क्या है, x² + y² = 4, जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 2 है, तो यहाँ पे 2,0 पॉइंट आएगा, ठीक है। और 2,3 पॉइंट, अच्छा ये तुम्हारा 0,2 हो जाएगा और ये इधर 3 आएगा, तो 2,3 पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, 2,3 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पॉइंट में से एक टेंजेंट ऐसे बना सकते हैं हम, जो कि ये है 5x - 12y + 26 इज इक्वल टू 0, और दूसरा टेंजेंट ऐसा होगा कि ये भी 2 है, क्योंकि ये जो पॉइंट दिया है गिवन पॉइंट उसका भी x कोऑर्डिनेट 2 है, और सर्कल यहाँ पे x एक्सिस को जहाँ पे कट रहा है इस साइड वो भी पॉइंट क्या है 2,0, तो ऐसे सीधा हम टेंजेंट बना सकते हैं। ये दोनों सीधा अगर ज्वाइन करें, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करो तो टेंजेंट ही बनेगा ना सीधा। तो ये रीजन था कि एक टेंजेंट जो वर्टिकल टेंजेंट है वो ये है x = 2, और दूसरा टेंजेंट ये 5x - 12y = -26 या 5x जो भी लिखा है। ओके, तो ये एक क्वेश्चन हो गया, ये इसमें थोड़ा समझना था आपको, ठीक है। अब ऐसा एक दूसरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, और वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, कल मैं अपलोड करूँगा उसको। इसी के जैसा एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, और आप जो है मुझे आंसर जो है व्हाट्सएप पे भेजेंगे, या इसमें कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, उसमें भी ऐसा ही कोई केस हो रहा है, इसलिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, होमवर्क दे रहा हूँ मैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 7,4 लाइंग आउटसाइड द सर्कल, वो लिख नहीं रहा हूँ मैं, है ना, ये आउटसाइड द सर्कल है। ऑल्सो फाइंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या टेंजेंसी, जो भी है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कॉन्टैक्ट, सॉरी। ओके, तो ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन, आप जो है वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट डाउन करके सॉल्व करना और इसके आंसर्स जो है मुझे आप सेंड कर देना व्हाट्सएप पे या इधर कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, इसका सॉल्यूशन मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा।